नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास में हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या का सभी प्रश्नावली को करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, ध्यान से जो है देखिएगा क्वेश्चन को और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो है कुछ नंबर दिया गया है, इसको क्या करना है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है इसको दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 140। तो किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है 140 का। तो आप लोग जो है बचपन से ये एलसीएम निकालने का तरीका इस प्रकार से आप लोग जो है वो जानते हैं कि एलसीएम को सॉल्व करने का। तो उसी प्रकार से यहाँ से क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो 2 से देखेंगे इसको कितना बार में कट रहा है, तो 70 बार में। फिर 2 से कितना बार में कट रहा है, ये 35 बार में। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3 आता है, 3 से नहीं कटेगा, 3 के बाद ये 5 आता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। तो ये 140 का हम लोग जो है फैक्टराइजेशन कर लिए। और 140 का फैक्टराइजेशन में क्या क्या आया, तो 2, 2, 5 और 7। तो 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस प्रकार से जो है जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। दूसरा सवाल है 156। 156 का भी उसी तरह से करना है। 2 से 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। फिर ये 2 से कितना बार में कट गया, तो 39 बार में। अब ये विषम संख्या आ गया तो विषम से ही कटेगा। तो 3 से 13 या 39। तो 13 क्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये टोटल जितना 156 का जो है सभी नंबर किस में टूट गया, तो ये अभाज्य संख्या में टूट गया। तो 156 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, इस प्रकार से जो है आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई खास कुछ है नहीं। बाकी 3 नंबर क्या है, 3825। ठीक है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इकाई अंक में यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। तो 5 है तो 5 से वो कटेगा। 5 सत्ते 35 बच गया 3, 5 छक 30 बच गया 2, 5 25। फिर 5 आया है यूनिट प्लेस में तो 5 से कटेगा। 5 एक है 5, 2 5 25, फिर 1 5 दिया 15। अब ये 3 से 3 5 15 जो है 3 एक है 3, और 3 से 17 बार में। पूरा 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये पूरा का पूरा हम लोग इसको गुणनखंड कर दिए। तो 3825 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। इस प्रकार से। और क्या है हमारे पास, 5005 और 74 29, 4 नंबर 5005। इसका भी क्या करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यूनिट अभी बताया कि यूनिट प्लेस में अगर यदि 5 है तो वो 5 से कटेगा, एकदम श्योर रहिए। तो 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। फिर ये देखिए किससे कटेगा, तो ये 7 से कटेगा क्या, 13 सत्ते 91 9, 13 13 सत्ते 91 बच गया 9, 13 सत्ते 91। फिर ये किससे कट जाएगा, तो 11 सत्ते 77। यहाँ से 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ गया, तो आ गया 5 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्या था, 74 29। ठीक है, इसका भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये कितना से कट जाएगा,
23 से कटेगा क्या, 23 तिया 69, 5, 23 दूना 46, 6, 23 तिया 69, फिर किससे कट जाएगा ये, 23, 17 से कटेगा क्या, 17 21 17, 17 दूना 34, 19 से 19 इकाई 19, 13, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 इकाई 19, 19, 19 सत्ते 133, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, 17, 19 और 23 आ गया। 74, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 17, 19 और 23, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जितना भी नंबर हम लोग इसको तोड़ेंगे सबका सब किस में टूटना चाहिए, अभाज्य संख्या में टूटना चाहिए, ठीक है। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब जो है फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो उसी फॉर्मूला पे इसको ये बनाने के लिए बोल रहा है, उसको जाँच करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन 26 और 91, ठीक है। तो पहला क्या निकालना है किसका, एचसीएफ और एलसीएम। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये इधर कोना में इसको ले जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91, ठीक है। 26 एवं 91, इसका पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है निकालने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि 26 का अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए उसी तरीक़ा से कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 से 13 बार में कट गया। उसके बाद तो 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 30। उसके बाद इधर 91, 91 का कर देंगे तो 13 सत्ते 91, यानी कि 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 7 × 13, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या है, 26 और 91 में दोनों में से कॉमन क्या है, 13, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 13, ठीक है। अब जो है एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, एक बार ले लेंगे। फिर उसके बाद जाके बाकी बच गया क्या, 2 और 7। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 13 सत्ते 91, 91 दूना 126, 182, 13 सत्ते 91, 91 दूना 182। तो एलसीएम कितना निकल गया, 182 निकल गया, और एचसीएफ निकल गया 13। अब इसका जांच करना है, ठीक है। जनरली एग्ज़ाम वगैरह में जांच के बारे में नहीं देता है जांच करने के लिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जांच क्या करने के लिए कह रहा है। तो जांच करने के लिए कह रहा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है, 13, दूसरी संख्या कितना है, 26, एचसीएफ कितना आया, 13, एलसीएम कितना आया, 182, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 छक 78 के 8 हासिल 7, 13 दूना 26, 26 और 7 कितना हो गया, 33, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इधर जो है
पहली संख्या, अच्छा 26 और 91, वही सोच रहे हैं कि वही ये क्वेश्चन। हाँ, पहली संख्या हम लोग के पास क्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है 91। एचसीएफ कितना निकला 13 और एलसीएम कितना निकला 182। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 26 का 26, 23। 26 का 26, 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 18 18 5 23। ठीक है, तो ये 2366। इसको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 2366। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, LHS बराबर RHS प्रूफ, LHS बराबर RHS प्रूफ। तो इस तरह से जांच करके भी दिखाना है। बाकी जनरली एग्ज़ाम वगैरह में जांच करने के लिए नहीं कहा जाता है, तो इस बात का लेकिन सीखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या बोले नहीं बोले उससे मतलब नहीं है, हम लोग को नॉलेज के पर्पज़ से भी ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, 2 का 2 नंबर, 510 और 92। ठीक है, फिर भी इसका क्या करना है, तो उसी प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, 17 की अभाज्य संख्या तो डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं, 17 या 51। उसके बाद फिर जाके ये 3 ढंग 23 और 2 पंचे 10। छोटा से भी कटा सकते हैं, बड़ा से भी कटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 510 का अगर यदि हम लोग गुणनखंड लिखेंगे तो क्या है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसी प्रकार से 92 का करेंगे तो 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से ये 23 बार में, 23 क्या है अभाज्य संख्या है, तो आगे करने का ज़रूरत नहीं है। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, अब यहाँ से क्या बताए थे कि HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि एक बार जो है 2 कॉमन है, तो HCF हो गया 2। अब LCM का बात आता है, तो LCM क्या है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, उसके बदले में एक बार। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ अकेले एक बार 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर 23 है। तो सबको जो है मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 60 गुना 23, तो 1020 गुना 23 कीजिए आप लोग, तो 23,460, 23,460। ठीक है, ये क्या हो गया इसका LCM। तो यहाँ से HCF भी निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए। तो कैसे निकला एक बार फिर से ध्यान से देखिए। HCF क्या होता है, पहला चीज़ दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी एक बार केवल 2 ही कॉमन मिला, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद LCM में क्या करना है कि जो है देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है। अगर यदि 2 का बात करें तो 2 बार है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, इससे हमको मतलब नहीं है। नीचे में 2 बार है, 2 बार लिख दिए। 3 ऊपर में कितना बार है, 1 बार है, लिख दिए। 5 1 बार है, लिख दिए। 17 1 बार है, लिख दिए। 23 1 बार है, लिख दिए। ठीक है, तो देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना टाइम्स है। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 23,460। इसका जब जांच करना होगा तो फिर उसी प्रकार से आप लोग जांच कर सकते हैं। पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, पहली संख्या हम लोग के पास क्या है 510, दूसरी संख्या क्या है 92। इधर HCF क्या निकला 2 और LCM कितना निकला 23,460। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों आपका बराबर आ जाएगा। तो 510 को 92 से गुना कीजिएगा तो 46,920, 46,920। इसको भी जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 46,920। तो दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा जांच जो है ये सक्सेस रहा, सफल रहा। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है 336 और 54। 336 और 54। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 2 2 1 है 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 है 2, 3 सते 21। ठीक है, ये हम लोग कर दिए 336 का अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, उसके बाद 54 का भी उसी तरह से कर देना है। तो 54 का 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। पहले इसका HCF, तो HCF देखना है कि बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर भी एक बार 2 है, यहाँ पर भी एक बार 2 है, 2 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर भी एक बार 3 है, यहाँ पर भी एक बार 3 है। इसके अलावा क्या और कुछ कॉमन है तो नहीं है, तो HCF हो गया 6। अब बारी आता है LCM का। अभी बताएं कि कोई भी जो भी नंबर है उसका देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम्स आया है। तो 2 कितना बार आया है 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आया है, किसी भी एक नंबर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा होगा तो 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद 7 कितना बार आया है, एक बार आया है। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो है LCM प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 21, 21 63, 63 189, 189 को फिर जो है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 189 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 189 इंटू 16, तो 3024। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3024। अब फिर उसी तरह से इसमें क्या करना है, वही जांच करना है। ये आप लोग अपने से कर सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। जब हम लोग इसको करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर जो है 3 नंबर दिया गया है, वहाँ पर 2 नंबर था, तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, 3 का एक नंबर 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो अब इसका क्या करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का कर देना है 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी कि 12 का 2 गुना 2 गुना 3। उसी तरह से 15 का करना है 3 पचे 15, तो 15 का लिख देंगे 3 गुना 5। फिर क्या है 21, तो 21 का 3 सते 21, यहाँ से 3 सते 21। अब क्या निकालना है इसका HCF और LCM, HCF और LCM। तो HCF के लिए देखना है कि तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर क्या है।
तो यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी HCF हो गया 3। HCF क्या हो गया 3। अब बारी आता है LCM। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार बच्चे थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं, गलती नहीं होगा आज के बाद, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है, ठीक है। 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आया है, 2 बार आया है, एकदम तुरंत जो है लिख दीजिए। उसके बाद 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आया है, तो इसमें भी एक ही बार आया, इसमें भी एक ही बार आया, इसमें भी एक ही बार आया, तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो एक ही बार आया है, तो 3 एक बार। उसके बाद 5 कितना बार आया है, तो 5 भी एक बार आया है, और 7 कितना बार आया है, तो 7 भी एक ही बार आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 14 42 यानी 420, ठीक है। LCM कितना हो गया, 420 हो गया, बस सिंपल सा था। ये इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है, उसमें से देख लेना है कि जितना भी नंबर है उसमें से मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, उसको लिख देना है HCF। और उसके बाद LCM के लिए क्या करना है कि जो जो डिजिट आया हुआ है उसका देखना है कि वो मैक्सिमम टाइम्स कितना बार आया है। तो 2 ये 2 बार आया है, लिख दिए। 3 जो है सब जगह एक एक बार आया है, लिख दिए। 5 जो है सब जगह एक मतलब एक ही बार आया है तो लिख दिए, और 7 एक ही बार आया है तो लिख दिए। अब इसको पूरा क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देना है, बस सिंपल है। दूसरा है 17, 23 और 29। दूसरा क्वेश्चन है 3 का 2 नंबर 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, ठीक है, वही करना है। 17 का क्या होगा, 17 इकाई 17, क्योंकि सब ये प्राइम नंबर ही दिया है। 23 इकाई 23 और 29 का 29 इकाई 29, ठीक है। एक तो है नहीं प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन एक सब जगह छिपा हुआ है, तो उसको हम लोग जब कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है इसका मतलब 1 कॉमन है। अब यहाँ से क्या करना है, HCF। तो HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में कुछ नहीं है कॉमन, इसका मतलब 1 है। उसके बाद LCM का बात करेंगे, तो LCM में जो है 17 एक बार, 23 एक बार और 29 एक बार, पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 का करेंगे तो 3 गुना 3। 25 का करेंगे तो 5 गुना 5, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका, HCF और LCM। तो HCF तीनों में देखिए कुछ है क्या कॉमन, कुछ नहीं है कॉमन, तो कुछ नहीं है कॉमन, इसका मतलब 1 जो है वो छिपा हुआ है, तो 1 हो जाएगा इसका HCF। उसके बाद LCM का बात करेंगे, तो अभी बताया कि कोई भी डिजिट कितना टाइम्स मैक्सिमम आ रहा है, बस उसको लिख देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आया है, 3 बार आया है। 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आया है, 2 बार। 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आया है, 5 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा, 25, 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, उसके बाद 3 3 9, 9 दूना 1800, यानी कि LCM कितना हो गया, 1800 हो गया। इस प्रकार से HCF भी आसानी से निकाल सकते हैं और LCM भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है, और दो जो है दोनों नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये HCF जो है 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। इसका क्या निकालना है, LCM। LCM इक्वल टू 1। तो अभी हम लोग देखे थे एक फॉर्मूला बोल सकते हैं उसको, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना LCM। यहाँ पर 4 चीज़ है, 4 में से 3 गिवन रहेगा, 1 मिसिंग रहेगा, ठीक है। उसको जो है हम लोग अपने तरीके से गुना भाग जो भी प्रोसेस लगाना होगा, प्रोसेस लगा के हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। पहली संख्या कितना है, 306। दूसरी संख्या कितना है, 657। HCF कितना दिया है, 9। LCM नहीं पता, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये 9 से देखिए क्या कट रहा है, तो 9 तिया 27, 3, 9 4 36, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, LCM आ जाएगा। तो 34 गुना 657 कितना हो जाएगा, 4 से 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 से 24, 24 2 26, ठीक है। 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 पंचे 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 6 18 और 18 और 1 19।
8 3 7 6 13 के 3 हासिल 1 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, यानी कि 22,338। कितना आ गया? 22,338 बराबर एलसीएम, यानी कि एलसीएम कितना निकल गया? 22,338, 22,338। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम निकालना था, दोनों नंबर हम लोग के पास पता है। फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ से पहली संख्या को रख दिए, दूसरी संख्या को भी रख दिए, एचसीएफ रख दिए, एलसीएम पता नहीं था तो एलसीएम लिख दिए। 9 से कितना बार में कट गया? 34 बार में। 34 को 657 से गुना कर दिया, कितना हो गया? 22,338। और ये क्या है? एलसीएम। बस हो गया, सिंपल सा, इतना सा करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक जो है शून्य पर समाप्त तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये पूरा लैंग्वेज है, आप यहाँ से देखिए। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पूरा ये लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखना है? कि यदि किसी n के लिए संख्या, ये 4 का पावर n है, इस जगह पे कर देना है 6 का पावर n, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 6 का पावर n कर रहा है। यदि किसी n के लिए संख्या 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि जितना भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा वो श्योर है कि वो 5 से कटेगा ही कटेगा। अर्थात ये 6 का पावर n, 6 क्या पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, क्योंकि 5 जब तक नहीं आएगा तब तक वो शून्य से मतलब शून्य, जब तक शून्य आने के लिए 5 से विभाजित होना एकदम निश्चित है। अब कह रहा है यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 6 का पावर n में 2 गुना 3 का पावर n है। 6 को अगर यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 3। 6 को 2 गुना 3, इसके पावर n है तो इसका भी पावर n। क्या लिखिए कि यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 का पावर n बराबर 2 गुना 3 का पावर n है। इसी कारण 6 का पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। 2 और 3 ही आ सकती है। जब 6 को तोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 2 और 3 आ सकती है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 का पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि कह रहा है क्या? अगर यदि कोई भी पावर में कुछ भी नंबर रहेगा, अगर यदि वो शून्य से कटेगा, किससे कटे? मतलब शून्य, क्या कह रहा है? क्या शून्य पर समाप्त होता है? कोई भी अंक अगर यदि शून्य पर समाप्त होता है तो इसका मतलब है कि वो 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 5 से। ठीक है, फिर से देखिए, इसको यहाँ से फिर से समझा रहे हैं। क्या कह रहा है? क्या संख्या 6 का पावर n, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो उदाहरण 1 के जैसा है। कह रहे संख्या 6 का पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। यानी n के जगह पे ऐसा कोई भी नंबर रखेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या वो सॉल्व करने के बाद शून्य पर ख़त्म होती है कि नहीं होती है। जैसे कि अगर यदि हम लोग 6 का मान 1 रख रहे हैं तो भी 6 आएगा, 6 का मान 2 रख रहे हैं तो भी ये 6 आ रहा है, 6 का पावर 3 रखेंगे तो भी इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 का पावर 4 रखेंगे तो भी जो है ये यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो इस प्रकार से सबका जो है यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता है। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शून्य। तो ऐसा कब संभव है? तो यदि किसी n के लिए संख्या 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होगी, इसका मतलब वो 5 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 5 से। यानी कि 6 को जब हम लोग को तोड़ेंगे तो वो 5 उसमें से एक गुणनखंड आना चाहिए। 5 एक क्या होना चाहिए? गुणनखंड आना चाहिए। 5 और 2 अर्थात 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यानी कि जब अगर यदि 6 को का पावर n को गुणनखंड करेंगे तो एक अभाज्य संख्या क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए।
यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 6 का पावर n को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये 2 गुना 3 में टूटेगा। इसी कारण 6 का पावर n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। जब 6 को तोड़ेंगे तो 6 में केवल क्या आएगा? 2 और 3, इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं आ सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 का पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है जो कि 6 का पावर n अंक जो है शून्य पर समाप्त होगी। बस इस तरह से लैंग्वेज है, एक दो बार वो लिखिएगा तो वो माइंड में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? देखने में यहाँ पर जितना भी नंबर है सब कैसा है? प्राइम नंबर है, सब अभाज्य संख्या है। सब कैसा है? अभाज्य संख्या। जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यहाँ पर भी 13, 7, 6, ठीक है। ये 6 नहीं है, ठीक है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये फाइनली सॉल्व, इसमें क्या है? इसमें तो जितना भी नंबर है सब कैसा है? अभाज्य संख्या है। लेकिन दोनों का दोनों क्या है? भाज्य हो रहा है। ये बताना है कि कैसे भाज्य होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 7 गुना 11 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करते हैं। 11 सते 77 या 13 सते 91 कितना हो गया? 1001 प्लस 13, ठीक है। ये कितना हो गया? 1014 तथा दूसरा क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। प्लस 5। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 20 3 60, 60 गुना 120, 12 छक 72, 720, 720 गुना 7, 5040 प्लस 5 यानी कि 5045। अब यहाँ पर क्या है कि 1014 भी भाज्य संख्या है और 5045 भी भाज्य संख्या है। इसलिए दी गई संख्या क्या है? भाज्य संख्या। लिख देना है कि चूंकि 1014 और 5045 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, अतः दी गई संख्याएं भी भाज्य होगी। दी गई संख्याएं भी कैसी होगी? भाज्य होगी। बस दोनों को सॉल्व करके बता देना है कि यहाँ देखने में तो सब जो है अभाज्य लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने के बाद फाइनली वो भाज्य आ गया। इसमें भी जो है लगभग अभाज्य जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं सॉल्व करने के बाद क्या आ गया? वो भाज्य आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि क्वेश्चन ये है, कह कोई वृत्ताकार मैदान है,
क्या है, कोई वृत्ताकार मैदान। ठीक है, ये है वृत्ताकार मैदान। इसमें कह रहा है क्या, कोई बिंदु है, मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ से सोनिया और रवि ये दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सोनिया और रवि यहाँ से क्या करते हैं, कह रहा है क्या, सोनिया को इसको पूरा एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। वहीं रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा, फिर कितना समय के बाद ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा बात बोले, ठीक है, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों मिल जाएगा, तो एलसीएम निकाल देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो 18 तथा 12 का एलसीएम, 12 का एलसीएम तो कितना होता है, 18 और 12 का एलसीएम, तो 18 और 12 का एलसीएम होता है 36। ठीक है, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद, अतः वे दोनों अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा था एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम लोग इसको ख़त्म कर दिए आज का इस वीडियो में। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोग इसको कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें जो है अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों के लिए जो हम कर रहे हैं, बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।